तो फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर ए लाइन सेगमेंट। ये कुछ लाइन सेगमेंट के मॉडल हैं। ए एंड एज ऑफ द बॉक्स, देखो ये है, मानो अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स में ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन, ये जो एज है ना इसकी, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। एक ट्यूबलाइट हो गई। इस प्रकार से लंबाई में है ना, एक ये सारे लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो ट्यूबलाइट हो गई। एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड की एजेस हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट दी लाइन सेगमेंट। मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग द पेन विद विच आई एम राइटिंग इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, ट्राई टू फाइंड मोर एग्जाम्पल फॉर द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो हमारी सराउंडिंग में, जो हमारे आसपास, जो हमारे परिवेश में, जो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लाइन सेगमेंट है, उसमें आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कोई 2 पॉइंट बनाए, इसमें क्या रखा है, मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सीट पेपर, ट्राई टू कनेक्ट ए एंड बी बाय द पॉसिबल रूट्स। तो आपने ऐसे देखो, ये डिफरेंट रूट से, मतलब इसने कहा आपने एक पेपर लिया, इसमें 2 पॉइंट बनाए, तो दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करने को, एक तो आप ऐसे जाओगे, एक सीधे चले गए, एक ऐसे चले गए, और एक आप ऐसे घूम के आ सकते हो, ऐसे घूम। तो दीज आर द डिफरेंट वे टू कनेक्ट बोथ दी पॉइंट्स। ये 2 डिफरेंट तरीके हैं दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं बात को। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट? शॉर्टेस्ट रूट मतलब जो सबसे छोटी दूरी तो यही होगी ना, फ्रॉम ए टू बी, दैट शॉर्टेस्ट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब इंक्लूडिंग इन दोनों को इंक्लूड करके अगर शॉर्टेस्ट दूरी निकालते हैं, इन दोनों की दूरी को भी जोड़ के, ए एंड बी की दूरी को भी जोड़ के अगर हम कोई शॉर्टेस्ट दूरी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट। देखो, ये एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात इसमें ये है, जो डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी ना यहाँ से जो हमने निकाली है, हेयर इज ए लाइन सेगमेंट, तो ये वाला एक लाइन सेगमेंट हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी और बी ए, या तो ए बी लिख दोगे या बी ए लिख दो। द पॉइंट ए वी आर कॉल्ड दी एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं कहता हूँ कि ए बी के सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, तो दैट इज द पॉइंट ए और विल कॉल इट पॉइंट वी। सो दीज आर द 2 डिफरेंट एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी। I hope you got this point. Okay, next is what, next we are going to discuss about the this is the straight line which you understand very clearly. तो ये जो shortest distance थी ना, that is the distance जो shorted है, it is a straight line. Okay, तो it is denoted by A and B, call the end point of the segment, name the line segment in the figure 4.8. देखो, ये जो 4.2 में एक जो लाइन दे रखी है ना, ये देखो, एक सेगमेंट, ये एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, तो ये लाइन ए बी हो गई, ये बी सी हो गई। दीज आर दी 2 डिफरेंट लाइन। ओके, सो यू विल कॉल द लाइन ए सी एंड लाइन ए बी, हम ऐसे नाम देंगे इनको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एक लाइन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाई ए लाइन? एक रेखा क्या होती है? इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखेंगे, अगर मान एक पॉइंट ए यहाँ है, एक यहाँ है, जैसे उसमें दे रखा है, तो ए टू बी लिखेंगे। पहली बात, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन दी वन डायरेक्शन, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे अगर ये एक कोई लाइन है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, और ए यहाँ ए दे दिया मैंने, यहाँ बी दे दिया, ये कह रहा है इज एक्सटेंड बियॉन्ड इन दी, इज एक्सटेंड बियॉन्ड ए, और यहाँ ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ए डैश। ओके, तो फिर क्या कह रहा है कि अगर एक्सटेंड कर दिया तो वन डायरेक्शन बियॉन्ड बी एंड एक्सटेंड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बी बियॉन्ड इन अनदर डायरेक्शन, और बी के तरफ इधर एक्सटेंड कर दिया, बी थोड़ा सा और आगे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, डायरेक्शन विदाउट एनी एंड सी इन दी फिगर। अब जैसे ये वाली, ये यहाँ पे एंड एक्सटेंड कर दिया था, यहाँ एक्सटेंड कर दिया था, बना रखा था, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सो यू जस्ट फॉर योर गुड ब्रीफ आई ट्राई टू ड्रॉ दी थिंग्स। ओके, सो यस, लेट मी रिमूव दिस थिंग। यस, ओके, सो व्हाट हैपन, अब इसमें आपने देखा होगा कि जो यू गॉट ए न्यू मॉडल फॉर लाइन, ये नया मॉडल में एक इधर से एक्सटेंड कर दिया हमने, एक इधर से एक्सटेंड करिए। डू यू थिंक कैन ड्रॉ ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लाइन? नो। वाई? ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी इज रिटन ए डैश बी, या ए पे वो और बी, इट एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन दी बोथ द डायरेक्शन। इस लाइन को आप कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस लाइन को कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, indefinitely in the both the directions. So it contains a countless number of points. ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, दैट इज काउंटलेस, जिनको गिना नहीं जा सके।
नंबर ऑफ पॉइंट्स इतने होते हैं, थिंक अबाउट इट, बहुत ज़्यादा पॉइंट होंगे, दैट इज द लिमिटलेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे इसके अगर ऐसे पॉइंट, ये दीज आर द डिफरेंट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे अनकाउंटेबल पॉइंट होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट मिलके ही तो एक लाइन बनेगी, ऐसे छोटे 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 पॉइंट होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके देन एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, अच्छा, 2 पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन, और अगर जब तक आप लाइन कह दोगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इसलिए दो कोई पॉइंट फिक्स हैं लाइन कहने के लिए। वी से 2 पॉइंट डिटरमाइन ए लाइन, हम कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ में 2 पॉइंट फिक्स कर दोगे तो वो बोलोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपसे कोई पूछेगा लाइन में कितने बिंदु होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कोई इनडेफिनेट अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं एक लाइन में। ओके, बहुत छोटे छोटे आप उनको काउंट करते जाओगे अनलिमिटेड तक। तो 2 पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन, वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन ए लाइन, हम कहते हैं कि 2 पॉइंट होते हैं वो एक लाइन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, अच्छा, द एडजेंट, जो एडजेसेंट वाला ये वाला डायग्राम है ना 4.3, इज द लाइन पी क्यू, रिटन पी क्यू, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दैट समटाइम्स ए लाइन इज डिनोटेड बाय द लेटर लाइक आई और एम, ये ऐसे करके इनको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब लाइन तो आपकी समझ में आ गई कि भाई कोई दो पॉइंटों को की जो मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज व्हाट लाइन, दैट इज कॉल्ड, ये लाइन होगी, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब लाइन आपके समझ में आ गई, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काटना। इंटरसेक्ट का कटिंग ईच अदर लाइक दैट, कटिंग पॉइंट इंटरसेक्ट मीन्स इफ द 2 स्ट्रेट लाइन आर कटिंग एनी each other or more than one straight line, then that will be called the intersecting point. Okay, intersect बोलेंगे उनको। लुक द डायग्राम, ये वाले डायग्राम पे आप देखिए, ये एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये है, व्हाट इज गेटिंग बाई, एक द लाइन L1 और एक L2 और P पे काट रही हैं, intersecting at the point P. Okay, so we say L1 L2 intersect at P if two line have one common point. If the two line have one common point, that the line are called intersecting line. What do you understand? If two line are having one common point, meaning that at a single point both these line are touching each other, cutting each other, intersecting each other, then that line are called intersecting line. I hope you got this point. Okay, the following are some model for the pair of the intersecting, these are the different, if just I am covering very shortly, this is the intersecting point, this is the intersecting point, this is also, this is intersecting point, and if you would think अगर इमेजरी लाइन को तो दैट इज ऑल्सो क्रॉसिंग रोड्स, ये रोड है ना, रोड क्रॉस कर रहा है ऐसे, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी आपको कहानी। आई होप यू गॉट दिस थिंग्स। टेक ए सी पेपर, मेक टू फोल्ड एंड क्रीज दैम एंड रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1, नो। क्या एक इंटरसेक्टिंग में तो एक पॉइंट ही तो कॉमन होता है। कैन मोर देन 2 लाइन इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, देखो ये दो चीज़ रखनी है, क्या 2 लाइनें एक से ज़्यादा इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं। क्या कैन मोर देन 2 लाइन, 2 से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट में कर सकती हैं? जैसे मानो ये कोई पॉइंट है, एक लाइन इधर से आ गई, एक लाइन इधर से आ गई, तो दे कैन इंटरसेक्ट। ओके, मोर देन 1 लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ये लाइन होगी, ये कर रही है, दे ऑल आर इंटरसेक्टिंग एट दिस सिंगल पॉइंट, दैट इज द मेन इंटेंशन टू ब्रीफ यू। आपको समझ में आ गया होगा, आई एम हैविंग सच एक्सपेक्टेशन। अब नाउ पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? देखो कुछ नहीं, पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसी लाइन विच डू नॉट, ऐसे इस टाइप की लाइन होती हैं जो मिले नहीं, विच डू नॉट टच ईच अदर, दीज लाइंस आर दी कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ये लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। अंडरस्टूड? ये लाइन होती है पैरेलल लाइन। मैं आपको इनको ब्रीफली बताता हूँ, बी वी जस्ट लिसन टू मी वेरी। लुक अस ये टेबल में देख लीजिए, देखो ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन, और ये ऑल दीज आर दी पैरेलल लाइंस। ओके, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? आई विल गो टू स्टेट में, यू आर गो थ्रू दिस फिगर, दिस इज दी, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये सारी नीचे वाली पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई, और ये सारी लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये ऑल आर पैरेलल विद ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ से हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जस्ट विल रीच टू द कंक्लूजन व्हाट इज। सो विद दैट वन वी आर गोइंग टू
just conclude these things. You understood what is the meaning of parallel line. If two lines which ends of which do not touch or intersect each other are called the parallel line. ऐसी दो लाइन जिनके जो एंड हैं एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, these lines are called the parallel lines. I hope you got the things what I am conveying to you. Okay. सो डिफरेंट रेज, देखो ये बीम निकल रहे हैं अलग डिफरेंट, ये सन रेज निकल रही हैं। रेल की जो पटरी रहती है ना, ये रेल की जो पटरी हैं, दीज आर ऑल्सो पैरेलल लाइन होगी। स्केल होता है, स्केल की अपोजिट रूलर की जो एजेस ऑफ अपोजिट रूलर्स, ये वाला ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दीज ऑल आर द डिफरेंट पैरेलल लाइंस। ओके, इनको ऐसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार की लाइन बना के वी इंडिकेट द पैरेलल लाइंस, ऐसे करके ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ऐसे इनको लिखा जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, so where we have reached now? Okay, no problem, ठीक है fine. So just very quickly let me 5 points. Use figure to name 5 points. A line, 4 lines, 5 line segment you can easily make. Okay, name the line given. अब ये लाइन क्या होगी, लाइन का नाम अगर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी, एक ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई, ये लाइन हो गई कंप्लीट। तो इनको आप डिफरेंट नेम दे सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। यू कैन कॉल इन डिफरेंट नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज विच वी, अच्छा यूज लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ई। अब देखो कनेक्ट, अब ये इस पॉइंट पे कौन सा है, इस वाले पे ई पे जो पॉइंट पे है वो लाइन का नाम देना, कौन कौन सी लाइन है यहाँ पे जो कर रही है इंटरसेक्ट। ओके, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट आई विल नॉट टेल यू, you have to do at your own. So I have to just brief the theory very meticulously which will help you in your exam. Now I am going to the curves. What are the curves? Curves क्या होते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन में एक डॉट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहते थे, इसमें दैट इज व्हाट, ऐसे स्ट्रेट। कर्व में स्ट्रेट नहीं रहते हैं। व्हाट इज, हैव यू एवर टेकन ए पीस ऑफ पेपर, जस्ट डबल्ड इट एंड पिक्चर द रिजल्ट्स, ऐसे करके देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इस प्रकार से हो गया, दिस इज द शेप, कर्व शेप हो गई, ये ऐसे हो गया। आर यू गेटिंग, दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ व्हाट, दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ कर्व। गेटिंग? सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, डूडिंग आर कॉल्ड दी कर्व्स। ये जो कर रहे हो आप वो क्या हो गया, आपका कर्व हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, यू कैन ड्रॉ सम दीज ड्राइंग्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम, ऐसा आपने कोई पेपर लिया, अपनी मुट्ठी में बंद करो एंड खोलो तो आपको डिफरेंट शेप आएगी, वो कर्व आएगा। विदाउट यूज ऑफ द रूलर यू यूज द कर्व, ठीक है। कर्व इन एवरीडे यूज मीन्स नॉट स्ट्रेट। समझ जाओ बात क्या है इंपॉर्टेंट, जो चीज़ स्ट्रेट नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे हम, कर्व होंगे। तो फिर स्ट्रेट क्या होता है, जो ऐसे सीधा होता है जिसमें डॉट्स मिले रहते हैं और जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है दो पॉइंटों के बीच की दूरी, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड द कर्व। कर्व हमें स्ट्रेटनेस नहीं होता है, सॉरी हाँ, और लाइन में स्ट्रेटनेस होता है, ठीक है। इन मैथमेटिक एक कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक वन शोन इन दी फिगर। एक कर्व अगर ऐसा हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट हो सकता है अगर स्ट्रेट भी है तो, ठीक है। सो व्हाट यू कैन, इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड द सिंपल कर्व। ये जैसे सिंपल कर्व है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, ये कट कर रहे हैं ड्रॉ। अब ये यहाँ पे आ गया और इनको हम ओपन कर्व बोलते हैं, और ये वाला बंद हो गया तो इनको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ 5 more सिंपल कर्व्स, 5 कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल कंसीडर। ये फिगर देख लेना आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये इन दोनों में क्या, एक तो क्लोज्ड है, ये देखो कहीं पे खुला हुआ नहीं बंद है, और ये खुला हुआ है तो इट इज ओपन, ये क्लोज्ड हो गया। सो ओपन कर्व एंड सेकंड वन इज द क्लोज कर्व। कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज्ड एंड ओपन कर्व फ्रॉम द फिगर। अब आपको मैं फिगर में बताऊंगा, आपको उसमें बताना है कि कौन सा क्लोज्ड है कौन सा, ये कैसा है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, ठीक है। पोजिशन इन द फिगर, ए कोट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। व्हाट इज दिस, एक कोर्ट जो लाइन रहती है टेनिस कोर्ट में 3 पार्टों में डिवाइड करती है। ये बात एग्जांपल की चल रही है। इनसाइड द लाइन, on the line and outside the line. You cannot enter inside without the crossing line. Okay, understood the point? A compound wall separate your houses from the road. जैसे एक बाल रहती है, दीवार रहती है जो कंपाउंड वॉल रहती है, आपके घर को अलग करती है रोड से, तो वो भी क्या हो गया, एक सेपरेशन हो गया। यू टॉक अबाउट इनसाइड एंड कंपाउंड ऑन दी बाउंड्री होती है, ठीक है।
अच्छा, इन ए क्लोज कर्व देयर आर 3 पॉइंट्स। इंटीरियर कर्व रहता है, एक बाउंड्री, देखो ये तो बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, और बाउंड्री का ये कैसा कर्व है टेढ़ा, और एक इसके अंदर का कैसा कर्व है। तो एक इंटीरियर कर्व हो गया, एक बाउंड्री हो गई, और एक एक्सटीरियर कर्व हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपका। ये आई थिंक इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। देखिए अंदर का जो ये पोर्शन है, जो बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री से जो कर्व है, इसको बोलते हैं रीजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द डार्क एरिया इज कॉल्ड रीजन, एंड ग्रीन मार्किंग इट इज देयर लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, एंड दिस इज द इंटीरियर कर्व। ओके, नाउ पॉलीगॉन्स। व्हाट इज द पॉलीगॉन्स? ये आपको डिफरेंट शेप दिख रही है, ये डिफरेंट शेप। So what we have to discuss, that I will tell you. Just have a look. This is a triangle, it is a parallelogram, and it looks like in a different shape. You just keep looking over here, then I'll come to the main discussion. Okay, what can you say? Are they close? How does each of them are different from इतने? ये सारे देखे आपने. Okay, so also simple closed curve, they are called the polygons. What is the difference? Difference is what? सो ए फिगर इज ए पॉलीगन। एक फिगर, एक चित्र पॉलीगन होगा कब? इफ इट इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, अगर एक साधारण क्लोज फिगर होगा, मेड अप एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब बहुत ही अच्छी बात बताइए, देखो ये कह रहा है लाइन सेगमेंट से ऐसे 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 करके ऐसे, मतलब ये सीधा होगा, तो ये कर्व, ये क्या होगा? पॉलीगन्स होगा, मतलब जिसमें मोर देन वन स्ट्रेट लाइन होंगी। अच्छा एक बात बताओ, मोर देन वन या मोर देन 3? देखो अगर 2 लाइन से तो कभी कर्व बनेगा नहीं, तो वो हाउ मेनी लाइन्स यू रिक्वायर्ड? एक लाइन कभी कर्व नहीं हो सकती। तो अगर मेरे को एक क्लोज कॉम्पैक्ट बनाना है लाइनों की सहायता से, एक तो ये होगा मैक्सिमम, मिनिमम व्हाट, हाउ मेनी लाइन्स वी रिक्वायर्ड? एक, क्योंकि 2 लाइन में तो कर्व कभी क्लोज होगा ही नहीं, तो न्यूनतम आपको मिनिमम कितनी लाइन चाहिए? यू नीड अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 3 लाइन टू मेक ए क्लोज कर्व, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ए कर्व मेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज क्लोज्ड हैविंग मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इज व्हाट? पॉलीगन्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? So a figure is a polygon if it is simple closed figure and made up entirely of the line segment, line segment से बना हो पूरा। ठीक है, draw 10 different shaped of polygons। आपको 10 different shape के polygons को draw करना है, आप कर लोगे। 5 मैच स्टिक से बना लोगे, 4 मैच स्टिक से, 3 क्या 2 मैच स्टिक से बना सकते हो। इन विच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल? 2 वाले में पॉसिबल नहीं है भाई। 2 मैच स्टिक से कैसे बना लोगे? एक तो मैच स्टिक मान के चलो ये हो गई, ठीक है, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ मैच स्टिक। क्या आप इससे पॉलीगन बना लोगे? एक ये हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, इज इट पॉसिबल टू मेक? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? कि अगर आप इन दोनों को टच भी कर दोगे तो ये टच ही नहीं होंगी। मानो अगर ये 2 हैं, एक मैच ये होगी, तो ये वाला पोर्शन तो खाली रह गया ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ इट्स दीज आर द 2। अगर 2 मैच स्टिक होंगी उस दैट पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल नहीं है। साइड कर। अच्छा अब क्या बोल रहा है? एग्जामिन द फिगर गिवन, इतना एग्जामिन द फिगर गिवन हेयर, गिव द जस्टिफिकेशन टू कॉल इट्स ए पॉलीगन। अब ये सारे देखो जस्टिफिकेशन देना, ये पॉलीगन क्यों है? पहले ये क्लोज कॉम्पैक्ट हैं, सारे बंद हैं। देखो यहाँ से ज़्यादा विल नॉट टेक योर मच टाइम। सो एवरीथिंग इज एडजस्टेंस का मतलब होता है सटा हुआ। एनी 2 साइड्स विद ए कॉमन एंड। देखो ये 2 साइड हैं, अब इसका भी कॉमन एंड है। ये जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी है ये वाला, देखो इस वाली लाइन का भी है, इस वाली लाइन का भी, इस वाली लाइन का, 3-4 लाइनों का कॉमन पॉइंट हो गया। ऐसे ये हो गया। तो ये क्या कर रहा है? एनी 2 साइड्स, 2 भुजा विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। जो इसको सटी हुई है, देखो ये वाली, ये एडजेसेंट है, ये सारी एडजेसेंट है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये दोनों हो गई। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो दोनों। ठीक है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझनी थी। अभी मैं थोड़ा सा आगे क्विकली गवर्न कर रहा हूँ अपने आप को। यू हैव टू क्लासीफाई हेयर कि जो क्लोज्ड कर्व कौन से हैं और आपके ओपन कर्व कौन से हैं। देखो आप इसको गौर से देखो, अगर ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ मैच हो रहा है, तो ये क्लोज कर्व हो गया, ये ओपन हो गया, ये भी ओपन, ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन, ये भी क्लोज्ड हो गया। मतलब वो कहीं ना कहीं से बंद हो, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई उसमें घुस नहीं पाए, प्रवेश नहीं कर पाए। तो दैट इज द कॉल्ड क्या? क्लोज्ड कर्व। और एक ओपन, खुला हुआ, ओपन, बंद हो गया, क्लोज्ड कर्व। दिस इज द मेन इंटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके,
नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इल्यूस्ट्रेट द फॉलोइंग। क्लोज्ड कर्व, कोई भी एक आपको बनाना डायग्राम जो ओपन कर्व का हो। क्लोज ड्रॉ एनी पॉलीगन्स, आप कोई पॉलीगन बना दोगे, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन हो जाए। ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। सो अब नाउ आई एम गोइंग टू द टीच यू एंगल्स क्या है। एंगल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल। देखो, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट इज इंटरसेक्टिंग ए लाइन, जिसके लिए एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ओके, टचिंग पॉइंट जो कॉमन था उसको इंटरसेक्ट लाइन बोला था। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। एंगल जब बनते हैं जब कॉर्नर बनते हैं, जब कॉर्नर बनते हैं तब एंगल बनते हैं। हेयर इज अ पिक्चर, उसमें क्या रखा है, टॉप ऑफ द बॉक्स इज लाइक ए हिंज्ड, हिंज लगी हुई है यहाँ पे उठने वाले, जैसे दरवाजा होता है ना उस प्रकार का। द एजेस AD ऑफ बॉक्सेस AP ऑफ द डोर कैन बी इमेजिन इनटू। अच्छा, ये बॉक्स है पूरा, ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है, ठीक है, ये बॉक्स का, ये यहाँ से उठ के खुल जाता है, और ये बॉक्स का आउटर पोर्शन है। तो ये कह रहा है द एज इज AD कौन सा, ये वाला एज हो गया, द बॉक्सेस एंड AP, और एक AP कौन सा हो गया, ये वाला, अब समझ रहे ना, ये पैरेलल वाला। AP डोर कैन बी इमेजिन इन द टू AD और AP, दीज आर द टू रेज हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनके लिए ये कॉमन है, इसी से उठ रहा है ना ये। जैसे मानो पूरी दरवाजा है जहाँ पे उनको एनक्रोचमेंट होता है, जहाँ कब्जे लगे रहते हैं, वहाँ से तो घूमता है, ठीक है। तो टू रेज हेयर टुगेदर आर सेट द फॉर्म एन एंगल। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल वाला, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच वाला ये पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल। ये है कहानी, थीम। चाहे इसके बीच का एंगल ये हो गया, इनके बीच का एंगल नहीं, कोने बन रही नहीं, ये टच नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। ये कॉन्क्लूजन था इसका मेन समझने का, ठीक है। तो मैं इसका केवल पढ़ूंगा व्हाट दी शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ द स्टोरी, जो इनका कॉन्क्लूजन है, दैट आई विल। जैसे ये वाली लाइन होगी तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ये एंगल है इसका, ठीक है, ये दी जा रही डिफरेंट एंगल्स हैंड हाउ। अच्छा, अभी मैं और पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में मैं कहूँगा, नोट वाली लाइन पढ़ता हूँ। नोट दैट इन स्पेसिफाई एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। देखो, वर्टेक्स जो होता है ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ इसमें एंगल जो मिडिल लेटर है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको वर्टेक्स मानते हैं। POQ, कोण एंगल POQ, मतलब O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे APB तो P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, CPB तो P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब है, ओके। ये इनका कहने का मतलब, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग समथिंग इन डिटेल। सो व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट द डायग्राम 4.18। इस पे आप देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल। तो इसका एंगल का क्या नाम होना चाहिए, शैल बी से एंगल P, बट देन विच वन ऑफ वी मीन बाई P, व्हाट डू वी मीन इज नेमिंग एंगल बाई वर्टेक्स हेल्पफुल हेयर और वाई नॉट। देखो यहाँ पे जैसे इसमें बता दिया मैंने आपको, बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि दिस इज एन एंगल फाउंड बाय दी, दो लाइन है, कौन सी, OP और OQ, दो लाइन है, ठीक है, दो रेज को या दो लाइन को। टू शो दीज वी यूज दी स्मॉल कर्व, हम छोटा एक स्मॉल कर्व यूज करते हैं, ये वाला वर्टेक्स O पे जो है ये वाला, ये छोटा सा कर्व बनाया है इसको। एंड व्हाट आर दी साइड्स, आर दे नॉट OP, और ये जो कौन सी साइड है, OP और OQ, ठीक है। हाउ कैन बी नेम इन द एंगल, वी कैन सिंपली से दैट इट इज एन एंगल एट O पे एंगल बन रहा है इनका, कितनी उठी हुई है एक दूसरे से ये। To be more specify, we identify some 2 point, one on each side, then vertex name angle POQ, बीच में रहता है ये POQ is thus the letter V naming angle, we denote this POQ, understood। एंगल का ऐसे चिन्ह रहता है, ये ऐसा एंगल की मार्किंग है जो P से पहले लगा हुआ है, ओके। अच्छा, अब इसमें देखोगे तो आप क्या बोलोगे, अगर डिफरेंट के लिए P कॉमन रहेगा। अब मैंने जैसे बताया आप में, जैसे बोलेंगे एंगल APB हो जाएगा एक, तो एक ये हो गया, और एक एंगल हो जाएगा APC हो जाएगा, कोई दिक्कत है।
या CPA बोल देंगे या BPC बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे, बट दैट शुड बी इन बिटवीन, ये मिडिल में होना चाहिए। जैसे P आप यहाँ देख रहे हो, हर जगह P एवरीवेयर इज इन द सेंटर, यहाँ पे भी P हर जगह बीच में है, ठीक है। इट इज इन द सेंटर ऑफ द लेटर्स एंड विल मेक ए ब्यूटीफुल मार्क टू इंडिकेट द एंगल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नोट, व्हाट इज द नोट? दैट इज स्पेसिफाइंग एंगल। द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। वर्टेक्स हमेशा मिडिल लेटर लिखा जाता है। दिस वाज द कंक्लूजन टू अंडरस्टैंड द थीम। ओके, अच्छा इसमें मैं बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्या? एंगल ABC। बी पे ही तो बन रहा है तो बी को यहाँ लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसमें क्या हो जाएगा? एंगल CBA। होप द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। ओके, ठीक है। सो इट वाज क्वाइट स्मॉल डिस्कशन। ये लाइन BA लाइन हो गई, या इसको AB या BC कुछ भी बोल सकते हैं। द पोर्शन कॉमन इन द बोथ साइड इज द कॉल्ड द इंटीरियर। जो ये वाला इंटीरियर पोर्शन होता है दोनों साइडों के लिए कॉमन होता है, तो इसमें ठीक है। नोट इन द इंटीरियर इज नॉट द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इट इज द एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली सिंस टू साइड एक्सटेंड। देखो ये कह रहा है, अगर ये पूछा जाए कि ये जो एरिया है, ये अगर आप डॉट से इसको अगर आप इसको ऐसे डॉट से आगे बढ़ा दोगे, ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, इस वाली जस्ट वेट एक सेकेंड। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग दिस लाइन लाइक दैट, ओके, so what will be happening? You will be coming to know this is the area you are increasing, so this area will be also increased like that. This area will be also increased. So what is the meaning of this thing? अगर आप उनको इंडेफिनेटली इंक्रीज करोगे तो एरिया भी इंडेफिनेटली रहेगा। ये कह रहा है एक्सटेंड इंडेफिनेटली सिंस टू लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली, क्योंकि टू लाइन हमेशा इंडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती हैं। ओके, इन द डायग्राम x इज द इंटीरियर। x इज व्हाट? दिस इज द इंटीरियर, अंदर का भाग। z इज नॉट द इंटीरियर, z इज आउटसाइड। z इज नॉट द इंटीरियर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, बट एंगल के एक्सटीरियर में। एंड s इज ऑन द PQR। s कहाँ पर है? यहाँ पर है। दस द एंगल ऑल्सो हैज़ 3 पार्ट्स एसोसिएटेड विद, तो एंगल के भी 3 पार्ट इससे एसोसिएटेड हैं। यहाँ तक इससे संबंधित है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, नेम द एंगल्स। अच्छा, अब एक बात हो, इसमें एंगल अगर मैं आपको बोलता हूँ तो कौन कौन सा एंगल हो जाएगा इसमें? एक तो एंगल ये हो जाएगा, इस वाले का एंगल, फिर इन तीनों का एंगल, फिर इनका एंगल, सबका अलग अलग डिफरेंट नेम दे सकते हो सबको, ठीक है। ऐसे इसमें भी कर लोगे आप। 1 पॉइंट ये भी आप कर लोगे, जहाँ पर 2 पॉइंट टच करो, 3 पॉइंट कॉमन हो, 3 पॉइंट कॉमन, ये सारी चीज़ों को आप कर लोगे। इसमें इट इज़ नॉट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड। ट्राइंगल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे। ट्राइंगल क्या होता है? उसमें आपको ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। ट्राई मतलब होता है 3, मीनिंग ऑफ ट्राई इज व्हाट? 3। सो डिफरेंस क्या? 3 स्ट्रेट लाइन यू रिक्वायर्ड है टू फॉर्म ए ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल बनने के लिए आपको मिनिमम 3 लाइन चाहिए, तभी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ए ट्राइंगल इज 3 साइडेड पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जिसमें एक क्लोज्ड कर्व रहता है, वो पॉलीगन्स होते हैं। दूसरी बात, वो पॉलीगन्स होते हैं, वो सारी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो मैं कहूँ क्या ट्रायंगल पॉलीगन है? हाँ जी, क्योंकि मिनिमम 3 चाहिए, 2 से पॉलीगन नहीं बनेगा। अंडर सबसे छोटा पॉलीगन में कितना होता है? तो 3। अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट। ओके, यहाँ पे भूलना नहीं है। ए ट्रायंगल इज 3 साइडेड पॉलीगन्स। क्यों होता है ट्रायंगल का मतलब? 3 साइड का पॉलीगन हो गया, और क्योंकि ये क्लोज्ड हो गया चारों तरफ से, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन हो गई। एंड इट इज़ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड, और ये सबसे पॉलीगन की सबसे कम साइड्स हैं, इससे ज़्यादा कम होंगी तो पॉलीगन नहीं बन सकता है। पॉलीगन क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट 3 साइड्स हों। 3 साइड मतलब 3 आर्म्स, वी कैन कॉल 3 रेज, वी कैन कॉल 3 स्ट्रेट लाइन। ओके, लुक एट द ट्रायंगल द डायग्राम। ये वाले डायग्राम में आप देखिए, ये क्या है? A, B और C। इट इज़ अ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल व्हाट? ABC। इन ए ट्रायंगल ABC हाउ मेनी साइड्स आर देयर? देखिए, जिस भी ट्रायंगल में जितनी साइड होंगी उतने उसके एंगल होंगे। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल, कितने एंगल हो गए? टोटल 3 एंगल्स। तो 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, साइड AB, साइड BC, साइड ये AB हो गया, BC और C। आई होप यू आर having partially doubt. Let me remove all these things. Then side AB, side BC और side CA, these are the 3 different side.
The three angles are what the three angles? Angle A, angle B, and angle C. So how will you speak this? Triangle BAC. BAC. Okay, understood? BCA, that is also triangle. CAB, yeah, ABC. Okay, so all these three middle वाला जो letter है, that is the triangle where the two line are intersecting, और जितना भी उनमें झुकाव है वो उनका angle हो गया. Okay, these are the three vertices, and ABC are called the vertices of the triangle. If I am asking, these are vertices. Vertex का plural होता है vertices. One vertices, second and third. These are the three different vertices of the what? Triangle. I hope you got this point. So easy to understand. Okay, being a polygon, क्या ये polygon है? How it is a polygon? Because all the sides are making a closed shape or figure. When a closed figure is formed with the straight line, least number is what? 3. Then that is the called polygon. So what is a being a polygon? A triangle, an exterior and interior in the figure. इसमें both the figures, P is the interior, and I need not to tell you this is the interior and this is the exterior. Okay, so you got these things very clearly. Now going ahead, draw a rough sketch of the triangle, which you can easily, you will get the solution of all these questions somewhere else in Google. But what I am suggesting, my dear student, you go to the playlist. Initially I was not that much capable to do some technical works, so starting video may not be that much interesting and attracting to you, but I am doing my best, and you go through the complete playlist and put your comments, then I will do my best to give you the best content which will help you in your future. Okay, so now I am just proceeding to quadrilaterals. क्वाडी मतलब 4, मोर देन 3. नहीं, 3 का मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है 4. क्वाडी का मतलब 4 होता है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4. ए 4 साइडेड पॉलीगन्स. अब ये दो चीज, पॉलीगन क्लोज्ड होगा तो 4 साइड होंगी तो स्ट्रेट होंगी. इज ए क्वाड्रिलेटरल. ए 4 साइड पॉलीगन्स, मैं कहता हूँ एक क्लोज शेप और क्लोज्ड फिगर formed by 4 different straight line is called what? Quadrilaterals. Triangle. तो क्या rectangle quadrilateral है? Yes. क्या square quadrilateral है? Yes. तो these are the different things. या पैरेललोग्राम quadrilateral? Yes. So इसमें क्या है? केवल 4 angles होते हैं, 4 side होती हैं. Okay. It has 4 sides and 4 angles. Quadi is equal to 4. Quadi means 4. And as in cases of triangle, you can visualize its interior to note the cyclic manner in which the vertices name. जैसे ABCD रहता है ना, AB, तो ये देखो AB BCCD और DA, या ये बोलेंगे साइक्लिक मैनर हो गया. तो ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये जो ऐसे करके मार्क है ना, ये एंगल होता है. एंगल A, एंगल B, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. वी कॉल ऑल these 3 different corners, 4 different corners what? Angle. I hope you got the point. Okay, so this is angle P, angle Q, and these are the different angles of the quadrilateral. Okay, in a quadrilateral ABCD, AB, BC, CA adjacent. ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट का मतलब है दोनों टच कर रहे हैं. यहाँ पे ये दोनों टच कर रही हैं साइड, ये दोनों साइड यहाँ टच कर रही हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द एडजेसेंट साइड्स. ओके, कैन यू राइट अदर पेयर्स? आई कैन राइट डेफिनेटली. देखो ये कौन सी, जैसे ए बी बता दिया उन्होंने, बी सी बता दिया, तो मैं सी डी बता दूंगा और डी ए बता दूंगा. देयर इज नो डाउट एट ऑल. एंड दीज आर द 4 different corner of this particular things. Okay, so I will not go through the exercise, you will go through circle. बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, सर्कल. सो व्हाट वी हैव डिस्कस टिल नाउ, वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लोज कर्व, ओपन कर्व, ट्रायंगल, पॉलीगन्स, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज सर्कल. सर्कल इज व्हाट इज ए सर्कल? तो आप समझते ही होंगे, सर्कल इज नो मोर दैट मच हार्ड शेप टू अंडरस्टैंड. इट इज सो ईजी. एनीथिंग विच इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, व्हाट आई एम स्पीकिंग, एक ऐसे लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज हैविंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, दैट इज द कॉल्ड सर्कल. एक ऐसा जो दैट इज अ फॉर्मेशन और एक ऐसी शेप, एक इसकी निश्चित एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ की दूरी बराबर हो, एक ऐसे बिंदु का बिंदु जिसकी एक निश्चित पॉइंट से दूरी बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? वृत्त बोलते हैं हिंदी में, और उसको बोलते हैं सर्कल. ओके,
इन आर एनवायरमेंट यू फाइंड मैनी थिंग्स दैट आर राउंड, राउंड हैं बहुत सारे, व्हील हो गया, बाइक का व्हील, साइकिल का व्हील हो गया, रेल का पहिया हो गया, दैट वी कॉन व्हील ऑफ द रेल, एंड बैंगल्स हो गई योर मदर फ्रिक्वेंटली पुटिंग ऑन, ठीक है, कॉइन हो गया, वी यूज राउंड शेप इन मैनी वे, इट इज ईजियर टू रोल ए हैवियर स्टील ट्यूब देन दी ड्रैग इट। देखिए ये कह रहा है एक स्टील का अगर ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप है, पाइप पे आप किसी चीज़ को इजीली रोल कर सकते हो कंपेयर टू उसको ड्रैग करोगे, मतलब खींचोगे उसको, घसीटोगे, उससे बेटर है इफ यू रोल ओवर इट देन इट इज सो इजी टू मूव। ओके, ए सर्कल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, कैसा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल आप समझ रहे हो ना, सिंपल कैसा है, सिंपल का मतलब स्ट्रेट लाइन से नहीं है वो, ठीक है। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज नॉट ए पॉलीगन, अब विच इज नॉट ए पॉलीगन मतलब ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है, इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। सर्कल इज व्हाट, मैं पूछता हूँ क्या सर्कल पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है, वाई इट इज सो, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म विद द स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई इट इज नॉट कॉल्ड द पॉलीगन्स। ओके, so we can call, and what is the special, even it is closed but it is not the condition when a diagram is closed, but it should be formed with the help of a straight line, but circle is not the form of the straight line, that is why it is not, so we can call any shape which is closed will always be polygon, no, will not be always polygon. Condition, second condition is that it should have the straight line. Okay, so I can call this outer shape is the polygon but inner shape is not the polygon. Place the bangle or any round shape, trace around the, get a circular shape, if you find and make a circular garden then you would proceed. Okay, this is the things which you can understand parts of the circle. अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, देखो शॉर्ट में ही बता देता हूँ एंड आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। यस, सो व्हाट आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन, this is the circumference इसकी, okay, short में it is the radius and distance touching both the point of the circumference is called the diameter or this is called the chord, this is the point or this is the center, understood, center, diameter, radius, circumferences and that is the called chord, जीवा, व्यास, त्रिज्या और परिधि। ओके, ये आपको समझ में काफ़ी मदद करेगा। ओके, here is a circle, center C, this is the center C, and A, P, B, M are point, ये हो गए A point, P point, B are the point on the circle, इस circle पे ये different points, you will see what, you will see one thing, CA, that is CP, CB, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज इक्वल, तो दी रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑल इज द इक्वल, तो बिकॉज इट इज द, ये एक ऐसे लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज हैविंग अ फिक्स डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये ऑल डिस्टेंस इज इक्वल, दैट इज वाई दिस थिंग्स विल बी ऑलवेज इक्वल। ईच ऑफ द सेगमेंट, व्हाट इज द सेगमेंट, सेगमेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट सेगमेंट इज, व्हाट सी ए, दिस इज द सी ए, ये सी पी, सी बी and then CM is a radius, what we call radius of the circle. The radius is a line segment that connects the center to the point on the circle, that connects the center point on the circle, that is the radius. Okay, CP and CM are the radii, that is, this is the plural form of radius, radii, CP and CM, the radii, but plural of radius, radii, radii. Okay, such that CPM are in the line, PM is also known the diameter, इसको diameter बोलते हैं, understood। ये हाफ होता है, ये आधा आधा मिलाएंगे तभी तो डबल हो जाएगा, तो we can call what, that diameter is half of the radius। कोई confusion, हाफ ऑफ द रेडियस होता है डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का आधा, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। सो सॉरी, आई हैव रिटन समथिंग, व्हाट दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू, आई हैव रिटन इन रिवर्स मैनर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, so this is always half of the diameter, that is the radius, understood। so this was the discussion। okay,
PB chord. PB is a chord. What is the PB is a chord? If I am making this point, that is called the chord. Chord. This is the chord. Okay. PB is diameter double size of the radius. Yes, you understood. PB is a chord. PB is what? PB एक chord है. ये distance होती है ना, इसको chord बोलते हैं. Connecting two point on a circle. Circle पर two points को connect कर रही है. Is PM also chord? PM is also chord. No, PM is not, because it passes through the center. But condition is that these things are not passes through the center. These are passing through this. In this case, this diameter is always passing through the center, but chord is not passing through. Okay. An arc is a portion of circle. If P and Q are 2 points, get the arc PQ. So what we, ये दिस इज द एंगल, ये एंगल हो जाएगा इनका. अगर मैं बात करता हूँ, ये एंगल हो जाएगा ये. तो अगर मैं एंगल C की बात करता हूँ, एंगल C विल बी इक्वल टू PQ बटे CP या दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट जो भी है. ओके, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड. A region is interior of a circle enclosed by a chord. An arc is a segment circle. Arc is a segment circle. ये segment circle है, ये वाला जो ये segment circle है, circle का एक भाग है. ओके, ये क्या है? ये क्या इंटीरियर है इसका? दैट इज व्हाट. रेडियस क्या है? ए रीजन इन इंटीरियर ऑफ ए सर्कल एनक्लोज बाई ए कॉर्ड. ये कॉर्ड से जो एनक्लोज्ड है. एंड आर्क इज ए सेगमेंट. आर्क क्या है? एक सेगमेंट ऑफ द सर्कल. टेक एनी टू यू विच यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. दिस इज द व्हाट. सो दिस इज द डिफरेंस इन दिस वन. दिस इज द सेगमेंट और दिस इज द सेक्टर. सेक्टर का छोटा सा भाग है ये. सेक्टर इज डिफरेंट एंड दिस इज द सेक्टर और इट इज द सेगमेंट. तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो दैट इज कॉल्ड आर्क है वो एक सेगमेंट है और ये एक सेक्टर है. ओके, अच्छा ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड यू विल वेरी वेल अंडरस्टैंड. इसमें रेडियस कौन सा, डायमीटर क्या, दैट आई विल नॉट गो थ्रू. सो व्हाट इज द थीम, व्हाट वी स्टडी इज दिस कंक्लूजन. सो व्हाट इज a circle path of the point moving same distance from the fixed point, and this is the different things which you can easily understand. So I hope you enjoyed my explanation. Thank you and come back with your doubts.